रात के करीब 12 बजे के आसपास उसे लगा कि सब कोई सो गया है। तो पहले वो इधर-उधर अच्छे से देख रहा था और धीरे से अपना हाथ खरबूजे के ऊपर रख दिया ताकि अगर वह जग रही हो तो उसका हाथ हटा दे। वे थोड़ा डर रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद भी संगीता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल से पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला आइकन और प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानी बना सकूं। दोस्तों, कहानी तो आप लोगों के लिए ही बनाता हूं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप लोगों का ही काम है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी 1 महीने पहले की है। श्याम का दोस्त आकाश की शादी 12 फरवरी को थी, तो श्याम अपने गाँव के लिए 2 फरवरी को ही निकल गया। वहाँ उसके दोस्त आकाश की दूर की फूफा की लड़की संगीता पहले से ही आई हुई थी। संगीता को श्याम ने लगभग 6 साल बाद देखा था। उसका बदन एकदम भर गया था और वह देखने में बिल्कुल साउथ फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। संगीता श्याम से 3 साल की ही छोटी थी। गांव आने के बाद बस के सफ़र से श्याम काफ़ी थक गया था, तो घर आकर पहले आराम किया, खाना पीना खाया और शाम को वो अपने दोस्तों के घर पहुंच गया और सभी दोस्तों ने साथ में खूब मस्ती की। और संगीता को काफ़ी दिन के बाद देखा तो शाम देखते ही रह गया। फिर वो दोनों को हाय हेलो से बात स्टार्ट और धीरे धीरे खुल के बातचीत करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बैठकर बातें करने लगे और इस दौरान वह शाम से गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने लगी। उसने संगीता से कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। तो उसे यकीन नहीं हुआ और बोली कि देखने में तो स्मार्ट हो और शहर में भी रहते हो, तब भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे। कुछ ही देर में संगीता उसके साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और शाम को भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। उस समय वह दोनों छत पर थे और उन दोनों के पास कोई भी नहीं था, तो बातें करते करते इधर उधर की बातें होने लगी, जो कि वह दोनों को थोड़ा गर्म करने लगी। फिर शाम मजाक में कहा कि ज़रा दूर रहो, मुझे झेल पाना आसान नहीं है। संगीता हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? शाम ने उसकी यह बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी नहीं है कि तू क्या बोल रही है। वह हंसने लगी। शाम ने कहा, चलो एक बार फिर से वही बोल के दिखा। संगीता बोली, क्या बोल कर दिखाऊँ? शाम ने कहा, वही जो तुमने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। संगीता बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था? लो फिर से बोल रही हूँ तो सुनो। मैंने कहा, तुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं झेल नहीं पाऊँगी? शाम ने कहा, तुझे यह नहीं कहा था। संगीता बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल के बता। श्याम ने कहा, तूने कहा था मेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊँगी। शाम के बाद सुनते ही संगीता ने मुंह पर हाथ रख के शर्माने लगी। फिर संगीता बोली, तू अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, डबल मीनिंग वाली बातें करने लगा है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। शाम ने कहा कि तुम कहीं फंस तो नहीं गए, ज़रा ठीक से देख ले। संगीता शाम की तरफ हंसते हुए मारने लगी। इसी तरह की बातचीत से वो दोनों एक दूसरे काफ़ी प्रैंक हो गए। रात काफ़ी हो गई थी तो घर में सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे थे। शाम भी अपने दोस्त आकाश के घर ही रुक गया। वो सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने लगे। शाम जिद करने लगा कि उसे कूलर के आगे सोना है, तो श्याम और संगीता दोनों पास में ही सो गए। रात करीबन 12 बजे के आसपास शाम को लगा कि सब कोई सो गया है, तो पहले शाम इधर उधर अच्छे से देखा और धीरे से अपना हाथ उसके तरबूज के ऊपर रख दिया ताकि अगर वह जग रही हो तो उसका हाथ हटा दे। शाम थोड़ा डर रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद भी संगीता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो शाम थोड़ा सा तरबूज के साथ खेलने लगा। शाम को तरबूज इतने मुलायम लग रहे थे कि उसका दिल कर रहा था कि ऐसा ही करता रहे। कुछ देर तक यह सब करने के बाद अचानक से संगीता दूसरी तरफ करवट ले ली और शाम की तरफ पीछे वाला हिस्सा कर लिया। शाम ऐसे ही लगभग 10 से 15 मिनट तक पड़ा रहा। उसके बाद संगीता ने फिर से करवट बदल चेहरा श्याम की तरफ कर लिया
अब श्याम भी समझ गया था कि संगीता जग रही है और उसका विरोध ना करना यह बता रहा है कि उसे भी यह सब अच्छा लग रहा है। फिर संगीता ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, क्यों नींद नहीं आ रही है क्या? श्याम ने कहा, नींद ही आती तो तुमसे क्यों पंगे लेता। यह सुनकर संगीता हल्की स्माइल दी और बोली, तो क्या इरादा है? श्याम ने बोला कि वही जो शाम को छत पर कहा था। संगीता ने कहा कि क्या कहा था? तो श्याम ने बोला कि क्यों भूल गए क्या? तो संगीता ने मजाक में कहा कि बताओ ना। फिर श्याम ने बोला कि यही बोला था ना, आप झेल नहीं पाओगे। तो संगीता बोली, ठीक है मैं भी देख लेती हूँ कि कौन झेल नहीं पाता। उसकी बात सुनने के बाद तो श्याम को ग्रीन सिग्नल मिल गई थी और श्याम खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। फिर संगीता बोली, लेकिन यह किसी और की अमानत है। तो श्याम बोला कि मैं कहाँ इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ, बस प्यार करके वापस कर दूँगा। फिर वो दोनों ने हल्की सी स्माइल की और फिर संगीता ने कहा कि जो करना है जल्दी करो वरना कोई जग जाएगा। श्याम भी जल्दी से अपने हथौड़े को उठाया और चोट मारने लगा, लेकिन जल्दी श्याम को महसूस हो गया कि यहाँ तो पहले भी बहुत हथौड़े मार चुका है। लेकिन श्याम भी अपना काम निकालकर अलग होते ही मजाक में कहा कि हाँ यार, तुम तो झेल गई। तो संगीता बोली कि आपने मुझे समझा क्या था, आप जैसे एक साथ में 4 संभाल सकती हूँ। श्याम भी पूरा रस पीने और रस निकालने तक लगा रहा। उसके बाद वो दोनों उसी जगह पर अच्छे से सो गए और उस रात शाम को बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को भी दबा लेना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की ज़िंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की ज़िंदगी से मेल होता है तो यह एकमात्र संयोग माना जाएगा। मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने हेतु नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार कहानी में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।